हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ऑरेंज और ब्लू कलर का कलर कॉम्बिनेशन रखा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की ड्रेस है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत ऊन है और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे इस तरीके से। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। हमने देखिए ऐसे करके एक लूप बना लिया है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए ऊन को हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से लॉक हो गया। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 22 चेन बना लेनी है। हमने टोटल 22 यानी कि 22 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो हमें पास से नहीं, थोड़ी सी दूर से कट करना है। अगर हम पास से कट करेंगे तो फिर ये खुलने लगेगा और ड्रेस खराब हो जाएगी। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। हमने ये जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई इसको हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हम इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे और हुक में उनको फंसाकर फिर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से देखिए ये सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3 चेन हमने बना ली। अब हमें क्रोशिया में इस तरीके से एक बार ऊन को लपेटना है और जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें देखिए ऐसे क्रोशिया को डालना है। हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब 3 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए ये एक डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर फिर से बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बार बनाई, अब इसी में से एक बार और बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें देखिए यहाँ से लास्ट तक हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में आ गया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये जो 3 चेन हमने बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में से भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो ऐसे 2 चेन में से 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, ये एक बार। अब इसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके आगे की 2 चेन में से हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक चेन हो गई और ये दूसरी चेन हो गई। अब तीसरी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसी पूरी लाइन कंप्लीट करनी है।
तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है, तो हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे पहले और फिर ऊन को हमें इसमें से निकाल लेना है और इसको हम एकदम टाइट करके ऊन को कट कर लेंगे। अब इसमें जॉइंट करने के लिए हमने देखिए ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है, क्योंकि ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है फिर से, और ये जो ब्लू वाला ऊन है इसको हम ऐसे इसमें फंसाकर निकाल लेंगे और नॉट लगाकर हमें इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। हमने ये 3 चेन बना ली। अब इसके आगे की 8 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। पहले देखिए हमने 3 चेन बनाई थी तो उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 8 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब यहाँ से 13 यानी कि 13 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। हमने देखिए 13 चेन छोड़ दी। 14th चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से ये देखिए ये कान्हा जी की स्लीव्स बन गई है। जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें छोटी स्लीव नहीं बनानी है, नहीं तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमें थोड़ी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए। अब हमने ये एक डबल क्रोशिया बना ली है। इसके आगे की 13 चेन में यानी 13 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 14 यानी 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने देखिए टोटल 14 यानी 14 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से फिर से हमें 13 यानी 13 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 चेन हमने छोड़ दी। 14th चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक कर लेना है। हमने देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके आगे 8 चेन और बची है, तो इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया पहले हमने एक बनाई है, 8 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि देखिए किनारे की तरफ इधर भी हमने टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे हमें इधर भी कंप्लीट करना है। इधर की तरफ से भी हमने देखिए 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली। अब कान्हा जी के लिए दोनों स्लीव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, अब इसी में से एक बार डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है, ये एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हमें देखिए इसको यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब जो हमने ये 3 चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। इसके बाद हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि टोटल हमने 4 चेन बनाई। अब यहाँ से एक चेन हम छोड़ देंगे और दूसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो बीच में हमने एक चेन छोड़ दी, यहाँ पे हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे दूसरी चेन में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया है। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये ब्लॉक बनता जाएगा। ऐसे ही हमें एक चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन पहले हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो ये डबल क्रोशिया हो गई। ये जो 3 चेन हमने बनाई इसको हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। एक चेन हमने बना ली। अब हमें देखिए ऐसे क्रोशिया में ऊन को लपेटना है और ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाई है तो हमें ब्लॉक के अंदर से
ऐसे डबल क्रोशिया के नीचे से क्रोशिया को डालना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए हमें डबल क्रोशिया के अंदर से ऐसे डालना है क्रोशिया को, फिर ऊन को फंसाकर इसके नीचे से निकाल लेना है। फिर से देखिए क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी ब्लॉक बन गया। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे। हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो दूसरी डबल क्रोशिया है, देखिए इसके अंदर से ऐसे हम डालेंगे क्रोशिया को इस तरीके से। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके नीचे से निकाल लेना है। फिर से 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से देखिए ये दूसरा ब्लॉक भी बन गया। फिर से हम एक चेन बनाएंगे। हमें एक क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो तीसरी डबल क्रोशिया है इसके अंदर से ऐसे हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और 4 लाइन और ऐसे ही बना लेंगे। 5 लाइन और कंप्लीट करने के बाद अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में ये एक फंदा बचा हुआ है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है और लॉक करने के बाद हमने फिर से ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है, इसको हमें यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है उसी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें एक चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है, यानी कि हमें टोटल 4 चेन बनानी है। अब हमें क्रोशिया में ऐसे ऊन को लपेटना है और ये जो देखिए ब्लॉक के बाद डबल क्रोशिया है इसके बीच से ऐसे हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से बीच में से एक चेन बनानी है, क्रोशिया में ऊन को लपेटना है और ये जो ब्लॉक के बाद डबल क्रोशिया है इसके बीच से ऐसे हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ये ब्लॉक बन गया। यानी कि जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिज़ाइन बनाई है उसी तरीके से हमें ऑरेंज कलर के ऊन से भी ये लास्ट वाली लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ऑरेंज कलर के ऊन से लास्ट लाइन बनाने के बाद अब देखिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पीछे की तरफ से ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें टिप टैप बटन, हुक या वेलक्रो कुछ भी लगा लेना है जिससे कि हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और पीछे से इसको बंद कर सकते हैं। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।